आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलिम खान हटला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खित्ता जम्मू में पेश आए दो मुख्तलिफ सड़क हादसात में 8 अफराद हुए जख्मी, जख्मियों का इलाज जारी। बारामूला डांगीवाचा में पेश आए आतशगी का वाक़ा, दो रिहायशी मकान हुए खाकस्तर। सियासी जमातों ने पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों का किया आगाज, बीजेपी ने पहलगाम में की मीटिंग। और जम्मू यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी शोबे की जानिब से 23वें शुमाली मगरिब सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की कौमी कॉन्फ्रेंस हुई मुनक़िद। अब खबरें तफसील से। जम्मू के बिश्नाह रतनाल सड़क पर एक स्विफ्ट कार हादसे का शिकार हुई है, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मी हुए तीनों अफराद को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इन तमाम का ताल्लुक गुड़ा सलाथिया इलाके से बताया जा रहा है। वहीं एक मजीद सड़क हादसा राजौरी पुंछ सड़क पर पेश आया है, जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए हैं। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गड्ढे में गाड़ी गिर गई, जिसमें सवार ये 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया है। उड़ चुके हैं बैलून गाड़ी का किस तरीके से रिव्यू बनाने पर बड़ा ही दर्दनाक हादसा फिर से पेश आया और ये लोग का घर बना हुआ है रोड बिश्नाह। ये देखिए एयर बैग खुले हैं। घातक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गाड़ी से एक अफसोसनाक वाक़े में बारामूला जिले के सोपुर डांगीवाचा में आतशगी का वाक़ा पेश आया है, जिसमें 2 रिहायशी मकान आग की लपेट में आ गए। फौज, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने मकामी लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जिस वक्त तक आग पर काबू किया गया काफी नुकसान हो चुका था। इस वाक़े में किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, अलबत्ता इमलाक को नुकसान पहुँचा है। भारतीय जनता पार्टी ने सुलीगाम हल्का पहलगाम अनंतनाग में एक मीटिंग मुनक्किद की है, जो कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से थी। इस मीटिंग में बीजेपी जिला सदर एडवोकेट वजाहत, एसटी मोर्चा के सदर रोशन चौधरी मौजूद रहे। इस मौके पर जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीर जी सराफ, हल्का सदर अब्दुल मजीद बात और प्रभारी लतीफ खान और दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। ज़रा अबलाग से बात करते हुए रोशन चौधरी ने कहा है कि इस हल्के में बीजेपी काफी मजबूत है और आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात से कबल इसे मजीद मजबूत किया जाएगा। जाना है कंप्लीट है और जो मुख्तलिफ प्रोग्राम आए हुए हमारे लिए, जिस तरह जिंदगी में दौड़ कर खास कदर रोशन किया चीज का रिव्यू लेना था। और माशाल्लाह पहलगाम कानूनशुनसी में अब भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक मजबूत हो चुकी है और आगे भी हम जो आने वाले दिन है चुनाव तक हम और काम करेंगे इस पे और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मजबूत करेंगे। तो ये कैंडिडेट का फैसला पार्लियामेंटी बोर्ड करता है। ये पार्लियामेंटी बोर्ड शायद 1-2 दिन में बैठ जाएगा दोबारा और इंशाल्लाह जल्दी यहाँ का जो कैंडिडेट होगा उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। देखो ये माने कोई नहीं है, कश्मीर से हो, जम्मू से हो, जहाँ पे से हम जो भी कार्य करता है वो हमने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को वोट देना है, हमने कमल का बटन दबाना है, हमने कमल मोदी जी को वोट देना है। जम्मू यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी शोबे की जानिब से 23वें शुमाल मगरबी सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, जिसका मौजू है शुमाल मगरबी भारत, हाशिए पर रहने वाली आबादी, उनके लिए पैदाशुदा ललकारों और रुझानात। इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर रियासतों से भी मुकर्रिरीन शिरकत कर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं।
This significant milestone, let us not only honor the achievements of the past, but also look forward to the promising future that lies ahead. The Department of Sociology at University of Jammu has been a beacon of मैं प्रोफेसर विश्वरक्षा, मैं HOD सोशियोलॉजी और डायरेक्टर सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़। आज हम यहाँ 23rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। आज उसका इनाग्रल सेशन है और हम जो हमारी थीम है इस कॉन्फ्रेंस की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, चैलेंजेस एंड ट्रेंड्स। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ कौन सी हैं, क्यों होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ जो चर्चा 2 दिन करने वाले हैं कि इसके कारण क्या हैं और अब जो पहले मार्जिनलाइज थी या एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज़ थी अब उनका स्टेटस क्या है और किस तरह के प्रोविजंस, मेजर्स, पॉलिसीज़ हो रही हैं उनको इंक्लूड करने की, उनकी स्थिति आज क्या है, आजकल के कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या हैं और इस पर कितनी सारी एकेडमिक रिसर्च हो रही है, स्टडी हो रही है। ये एक मौका होता है और जो सब डिपार्टमेंट्स ये हमेशा अपनी जगह करते हैं कि डिफरेंट जगह से लोग बुलाकर, जैसे हमारे यहाँ करीब 70 के करीब लोग हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और नॉर्थ वेस्ट रीजन से आए हैं, जो इस पर अपने विचार आपस में एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि हर जो स्कॉलर है वो अपनी यूनिवर्सिटी में जो है वो रिसर्च करता है, देन दीज आर द ओकेजन जहाँ वो एक्सचेंज करते हैं अपनी रिसर्च आउटपुट को। और दूसरी बहुत ज़रूरी बात ये है कि प्रोफेसर SL शर्मा हमारे जो इनाग्रल की नोट स्पीकर हैं वो काफ़ी अच्छी तरह इस डिस्कोर्स पे बात करते हैं। हमारे पास प्रोफेसर परमजीत सिंह जज हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं, जिनका बहुत काम दलित्स पर है और वो GNDU अमृतसर से हैं और इसी तरह हिमाचल प्रदेश से और दिल्ली से और कुरुक्षेत्र, हरियाणा वगैरह से सब जगह से प्रोफेसर्स और फैकल्टी मेंबर्स आए हैं। 2 दिन का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी डिस्कशन होने वाली है जो ना केवल सोशियोलॉजी के इंटरेस्ट की होगी बट सोसाइटी एट लार्ज, सब लोगों के इंटरेस्ट। दारुल उलूम नूर उल हरमैन बर्न पटन में एक पुरवकार दीनी मजलिस मुनक्किद हुई है जिसकी सदारत मौलाना गाजी हुसैन मकी ने की है। मौलाना गाजी हुसैन मकी, जिन्होंने तकरीबन 45 साल मक्का मुकर्रमा में गुजारे हैं, उन्होंने बच्चों और दारुल उलूम के मुहतमम को अपने पुरजोश दीनी खुतबे से नवाजा है। इसके बाद मौलाना गाजी ने मीडिया से बात करते हुए रमजान की अहमियत पर रोशनी डाली है कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को तलकीन किया है कि वो माह रमजान में बिल्कुल होशो हवास में काम करें। उन्होंने तमाम वालिदैन से अपील की है कि वो अपने नौजवान नस्ल को तमाम नशा आवर चीज़ों से बाज रखें और इन बच्चों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करें। रोजे जो है, रोजे एक तो ये है कि जब औरत को हैज आए या निफास आए, बच्चा पैदा हो जाए तो रोजा टूट जाता है। इसी तरह से जानबूझकर इंसान काई करे, बहुत ज्यादा काई करे, वो रोजा टूट गया, या एक जगह पर थोड़ी सी काई की और फिर जगह बदली, दूसरी जगह पर उसने काई की, फिर तीसरी जगह पर काई की, और ये काई, अगर इस काई को हम जमा करेंगे और मुंह भर के ये काई जमा हो जाएगी तो रोजा टूट जाता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजों से जिनसे रोजा टूट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अहकाम होते हैं, जैसे मसलन इसी तरह से रोजे की हालत में खाना पीना जानबूझकर या नस्वार करना, सिगरेट पीना या क्या नाम इस तरह की कोई चीजें इस्तेमाल करना, इनसे रोजा टूट जाता है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले में गुरेज की वादी तोलेम के रिहायशी अपनी सड़कों पर से बर्फ साफ न होने की वजह से परेशानी का शिकार हैं और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल द्वार पहुंचने के लिए बर्फ में 45 किलोमीटर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। मकामी रिहायशियों ने ज़रा इब्लाग से बात करते हुए कहा है कि हुक्काम गुरेज तुलेल रोड से बर्फ हटाने में नाकाम है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। उनके मुताबिक उन्हें घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है और हमारी सड़कें अभी तक बंद रहने की वजह से अस्पताल पहुंचने के लिए बर्फ में 40 से ज्यादा किलोमीटर ज्यादा पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला इंतजामिया बांडीपुरा से अपील की है कि वो गुरेज तुलेल सड़क पर से बर्फ साफ करने में
मशीन लगाए ताकि अवाम को मुश्किलात पेश न आए। जावाला डोजरा जावा दाका बुट फिरी जावा दाका दाका दे जा रहा अगर चेक दुल्लो तो इंदौर। हम इलाके तिलेल तहसील तिलेल के अवाम इस वक्त पैदल बीमारों को लेके बेचारी औरतें जिनका टेस्ट वगैरह गुरेज के अस्पताल में हो रहा है। हम डीसी बांडीपोरा जनाब शकील रहमान साहब से गुजारिश करते हैं, एसडीएम गुरेज से, तहसीलदार तिलेल से, कि हमारी इस हालत को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त हमारी हालत को देखकर, पहले तो कहा कि बीआरओ ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है यहाँ की सुनो करने के लिए, उनको भी कहीं और राजधान के लिए भेज दिया। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे उनका गराज भी बना था पीजीएल में, लेकिन बदकिस्मती इलाके तिलेल के लोगों के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। हम एसडीएम गुरेज से ये मुद्दाना गुजारिश करते हैं कि इलाके तिलेल का विजिट करे और यहाँ की गरीब आवाम का जायजा ले, इस वक्त इनकी हालत कैसी है। तो इस वक्त देखे खुद हमारे जो हुक्म बाला इस वक्त बैठे हुए एक कुर्सियों पे, उनको आके यहाँ पे देखना चाहिए कि औरतें बूढ़ी जो हमारी बेचारी कॉलेज में इस वक्त एग्जाम है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पैदल कैसे चल रहा है यहाँ से तिलेल से होके। ये तो गुरेज से आबादी के लिहाज से तजावुज है आबादी यहाँ की, कम अज कम 150 किलोमीटर पर इलाका फैला हुआ है, लेकिन बदकिस्मती है हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों है। इस वक्त हम मुद्दाना गुजारिश करते हैं हमारे वार्डी डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो जाती मुदाखलत फरमाए और हमारे इन हालात को मद्देनजर रखते हुए फिलफोर हमारी जो मशीनरी है यहाँ बीआरओ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसको यहाँ काम पे लगाए ताकि यहाँ के बीमारों को इतनी तकलीफ उठानी न पड़े। देखो इस वक्त बेचारी बूढ़ी एक 70 से 80 साल की, इसको हमने पीठ पर उठा के लाया यहाँ टेस्ट करने के लिए गुरेज में। तिलेल के अस्पतालों में कहाँ टेस्ट हो रहा है, इसको मद्देनजर रखकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। जिला पुंछ के दराबा इलाके की आवाम यहाँ सड़क की खस्ताहाली से काफी परेशानी में मुब्तला है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ दराबा बफलियाज सड़क पर काम कर रही धर्मराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इस काम को काफी सुस्त रफ्तारी से जारी रखा हुआ है, जिससे यहाँ रोजमर्रा के तौर पर सफर करने वाले अवाम को बेशतर परेशानियों का सामना है। उन्होंने डीसी पुंछ से अपील की है कि वो इस मामले का नोटिस लें। हालांकि इस दौरान उन्होंने इलाके में बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए पीडीडी महकमे का शुक्रिया अदा किया है। मसला ये है कि पिछले 4 महीने पहले धर्मराज कंपनी के जो इधर डायरेक्टर थे, उन्होंने वादा किया था कि हम 1-1.5 महीने में इसको जो ब्लैक टॉप कर देंगे, लेकिन पिछले 4 महीने की बात, 1 महीने की बात तो छोड़ो, 6 महीने हो गए। तो धर्मराज कंपनी नहीं, कोई कुछ तो बोल रहे कि भाग गई, कुछ तो बोल रहे कि इधर साइड पे कहीं ऊपर कोई रोड है, वहाँ उनके कैंप पे क्रेशर चल रहा है, वहाँ है। लेकिन हमारी रोड की इतनी खस्ता हालत है, अगर आप कैमरा घुमाएंगे दिखाओ कि कितनी कंडीशन इनकी बैड है। तो ये हालत है हमारी रोड की, कोई देखने वाला नहीं है। हम सरकार से नाराज नहीं, सरकार ने जो आज की सरकार है वो काम कर रही है, हमें खुशी है। लेकिन जो ये कंपनी वाले हैं ये सरकार की बात नहीं सुन रहे। हम ये चाहते हैं कि ऐसी कंपनी ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए जो इतना डिले काम कर रही है। तो ये हम सरकार से हमारा मुतालबा है और डीसी साहब से खासकर और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इस रोड का कुछ किया जाए, नहीं तो हम सड़कों पे आएंगे।
तो शराज मलिक जी, एक तो वीडियो वायरल हुई थी 1-2 दिन पहले बफलियाज में कि बिजली जो है उसकी काफ़ी कटौती हो रही है, और बिजली डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि मैं आज के दौर का जो बिजली का सिस्टम आपको बताता हूँ बिजली का, वो ये है कि बिजली डिपार्टमेंट ने बड़े काम किए हैं। आजकल तो हर मोहल्ले वाइज ट्रांसफार्मर दे दिए उन्होंने। तो खासकर ये पिछले दिनों में कोई बर्फबारी का मसला था, जो चंडीगढ़ वगैरह में कोई मुझे लगता है एक आध पोल गिरने की वजह से बिजली कोई एक दिन, जो नए एक्शन साहब हैं वो तो बड़े तुरंत एक्शन करते हैं। उन्होंने तो बड़े जल्दी काम, मतलब जहाँ चंडीगढ़ में पिछले दौरान 10-10 दिन जो है बिजली जो नहीं होती थी, अब तो उन्होंने एक दिन में लाइट चलवा दी थी। और कहीं उन्होंने किया होगा, किस वजह से किया, लेकिन हमें बिजली का जो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से सुबह सहरी के टाइम भी आ रही है और रोज़ा अफ्तारी के टाइम भी है। तो इसमें हम बिजली डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे काम कर रहे हैं वैसे बिजली डिपार्टमेंट जो है काम करे, और एक्शन साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तुरंत ही एक्शन करते हैं और हमारे बिजली का अच्छे तरीके से चल रहा है। लक्ष्मी क्रिकेट क्लब ने केपीटी पाइपिंग लिमिटेड देहरादून की हिमायत से जम्मू के एमए स्टेडियम में 14 बरस से कम उम्र बच्चों के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया है। एमए स्टेडियम की ग्रीन टर्फ में खेले जा रहे इन मुकाबलों के लिए खिलाड़ी काफी पुरजोश हैं। उनके मुताबिक इस तरह की खेल सरगर्मियों से उन्हें उनकी सलाहियत को बरकरार लाने में काफी मदद मिलती है। इस दौरान वहां जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के जिला खेल ऑफिसर बलजिंदर पाल सिंह, केपीटी के सुपर ट्रॉफिस्ट अनिल चड्ढा और केपीटी के ही एएसएम जम्मू जतिंदर चंडियाल खसूसी तौर पर मौजूद रहे। मेरा नाम चैतन्या डोगरा है और मैं 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ। तो ये वाला जो मैच है इससे हमें प्रॉफिट भी मिलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमको बड़े बड़े स्टेडियम में खेलने की कोई आदत नहीं थी पहले। तो इधर आके हमको ज़्यादा मतलब कि एक्सप्लोर करने को मिला कि बड़े बड़े ग्राउंड में कैसे खेलते हैं। तो मेरी एज है 11 ईयर्स। कितना समय हो गया आपको क्रिकेट खेलते? मुझे 6-7 ईयर्स। पहले आपको पूरा फैमिली का सपोर्ट है? यस, पूरा फैमिली का सपोर्ट। आज आप यहाँ पे अपनी टीम के साथ आए हैं, आप क्या करते हैं? बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। आपने भी बैटिंग कर ली है? कितने स्कोर मारे? मैं यहाँ पे मैच खेलने आया हूँ, हमारी टूर्नामेंट करा रहे हैं। तो ये मैच हो रहे हैं हमारे टूर्नामेंट, 3 टीम्स बनी है, रेड, ग्रीन और ब्लू। हमारे ये मैच होंगे और बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या क्या कर सकते हैं, उस वजह से उन्होंने टूर्नामेंट कराई है कि
बच्चों का टैलेंट सामने आए। किस तरह का एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है खेलने के लिए? हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, रिफ्रेशमेंट्स हैं, वाटर बॉटल्स इन्होंने हमें दिए हैं और हम खेल रहे हैं। हमने जो प्रैक्टिस की है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने आए हैं और मैचेस में थोड़ा सा हम देखते हैं कि थोड़ा इन्वायरमेंट भी अच्छा हो जाता है उससे। क्या कहते हैं आपके आने वाले समय में आपको और बड़े मैचेस चाहिए खेलने के लिए? हाँ जी चाहिए, क्यों नहीं, और हम खेलेंगे। अभी हमारा क्या नाम है, इन्होंने हमें फाइनल्स भी हैं हमारे और आगे भी हमें मौका मिलेगा और अच्छे से हम खेलेंगे। चलो ठीक है बाकी को पूछो। लास्ट बात। मेरा नाम जितेंद्र चंदियाल है और हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं केपीटी पाइप की तरफ से, ठीक है। और उसमें क्या कि अंडर 14 के बच्चे हैं, जो पुअर क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए हम ग्राउंड लेवलिटी कराई थी हमने। उन ग्राउंड लेवलिटी के साथ साथ क्या है कि उनको खेलने का मौका मिला, ग्राउंड देखने का मौका मिला। उस चीज़ को लेके हमने ये ऑर्गेनाइज करा है कि ये लोग कुछ ना कुछ इनसे सीखेंगे और इसी चीज़ को लेके हमने काफ़ी पेरेंट्स भी साथ मिले हैं और काफ़ी लक्ष्मी स्पोर्ट क्लब भी ऐड ऑन करके उन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा है अंडर 14 क्रिकेट। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।